हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस बसु रत्नाकर कैसे वाल्मीकि मुनि बन गया। नारद मुनि जंगल से घूमते घूमते आने का साथ देख रहे दस्यु रत्नाकर उसको देखा जो बहुत अच्छा साधु मुनि मेरा सामने आ रहे। रत्नाकर देखने का साथ साथ उसका दिमाग में चिंतन आया और उससे जितना सारी पैसा कौड़ी है सब कुछ लूंठन करेगा ऐसा सोच रहे, और नहीं मिलेगा तो उसका हाथ में जो बीना है वो मैं लूंठन कर लूँगा। तो ऐसा होने का साथ साथ नारद मुनि का सामने वो दस्यु रत्नाकर आ गया। बोले जो आपका पास जो कुछ है सब कुछ मेरे को दीजिए। नारद मुनि पूछ रहे जे आप क्या डाकाती चोरी कर रहे हैं क्या, आप दस्यु है? बोले ये मेरा कर्म है। क्यों ये क्यों कर्म है? तो वो वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि बताने को जा रहे, जो दस्यु रत्नाकर जो है वो बताने को जा रहे, ये मैं इसमें से मेरा संसार सब कुछ चल रहा है, इसलिए जितना सारी ब्राह्मण और मनुष्यों को मिलता हो सबको ऐसा मार के उससे पैसा लूटन कर लेता हो, और जितना सारे वो लोगों को जो डिब्बो पोईते जो कहा जाता ब्राह्मण को, वो वहाँ मतलब झाड़ के ऊपर टांगा के रखता हूँ। तो बहुत सारी मनुष्यों को मैंने मारा और आपको भी मारूंगा। वो बोले रुकिए आप बहुत पाप कर लिया। बोले क्यों? ये मेरा कर्म है, मैं कौन सा पाप कर लिया? ऐसा दस्यु रत्नाकर बोलने को जा रहे नारद मुनि को। तो बोल रहे जो तुम जो पाप कर रहे, तो ये पाप का भागीदारी तुम्हारा पुत्र पिता तुम्हारा वाइफ लेगा क्या, पहले पूछ क्या हो। और रत्नाकर बहुत मतलब दिमाग वाला आदमी था, वो क्या वो सोच रहा है जी ये जो ब्राह्मण है ये भाग जाएगा, इसलिए मेरे को ऐसा फंसाने के लिए सोच रहा है। तो नारद मुनि बोल रहा है जो तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, तुम एक झाड़ का मतलब जो ये होता है लता पता होता है उसमें से मेरे को कस करके बांध के फिर आप जाओ, आपका पिता माता को पूछ के आओ, पूछ के आने का बाद आपका पाप जो है जितना सारी हुआ वो भाग लेगा क्या। बोले ओके। फिर वो रत्नाकर चला गया मामी डैडी का पास, जाके उधर पूछताछ कर रहे, पिताजी मैं जो कर्म कर रहा हूँ ऐसा आप लोगों को देखभाल कर रहा हूँ, मनुष्यों को मार के पैसा लूटन करके, इसका पाप का अधिकारी आप भी होगा क्या? बोले नहीं मैं क्यों होऊंगा, मैं आपको बड़ा किया, आपका पिता माता को देखना कर्तव्य है इसलिए आप देख रहे। ऐसा माता भी बोला, पिता भी बोला, स्त्री भी वही बात बोल रहे, पुत्र भी वही बात, सब बोलने का साथ साथ रत्नाकर फिर वापस गया और जाके वो सोचने लगा जो वो मनुष्य मतलब जो वैष्णव है वो है क्या नहीं। तो जाके देखा जो वो ऐसा ही खड़ा है जैसा मैं बात के गया। पूछ रहा है जो क्या बोला तुम्हारा पिता माता पाप का अधिकारी लेगा? नारद मुनि पूछ रहे, और रत्नाकर बोले नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? बोले वो तुम्हारा कर्म है, जितना सारी पाप कर रहे तुम्हारा, तुम कैसे संसार करेगा, तुम्हारा ये है। बोलो ओके। फिर मैं आपका गुरु समझ के आपका पास मैं सरेंडर करता हूँ, मेरा बहुत पाप बढ़ गया, आप मेरे को अच्छी तरफ से मतलब शिष्य होते हुए मेरे को आशीर्वाद कीजिए। ये जो रत्नाकर दस्यु रत्नाकर जो था वो नारद मुनि के पास सरेंडर कर लिया, गुरु चॉइस कर लिया, और नारद मुनि ने उसको बताया जो आप राम राम उच्चारण कीजिए, तो उसका मुख से राम ही उच्चारण नहीं आ रहा था। ओके। तो नारद मुनि ने जितना टाइम उसको राम बोलने के लिए कोशिश कर रहे, उसका राम नहीं आ रहा था। वो एक झाड़ देखा, वो झाड़ सूखा हुआ है। तो नारद मुनि ने पूछ रहा है जी ये क्या है? वो बोले जे ये झाड़ मरा है। बोले ठीक है, तुम मोड़ा मोड़ा उच्चारण कीजिए, ध्यान कीजिए मोड़ा मोड़ा उच्चारण का। तो उसने मोड़ा मोड़ा उच्चारण का साथ साथ करते हुए वो नारद मुनि चला गया, वो ध्यान करती गया, तो वो राम राम उच्चारण होने लगा धीखे धीखे। इसका बाद
वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर इतना ध्यान करने लगा, राम राम उच्चारण कर रहे, तो उसका जो बॉडी है, बॉडी में वो एक तरफ का कीड़ा होता है जिसमें से मिट्टी हो जाता है कोई चीज़ खाने से, वो ऐसा करते करते उसका पूरा बॉडी में एक मतलब मिट्टी का एक पहाड़ जैसा बन गया, बड़ा एक ढीपी बन गया। इसलिए ऐसा करने का साथ साथ उसने वो पूरी कंट्रोल कर लिया। इसके उसका नाम है, वो जो स्तंभो बन गया, उस स्तंभों के लिए उसका नाम हो गया वाल्मीकि मुनि। और वो मतलब सिद्धि भी प्राप्त कर लिया, बहुत टाइम तक राम राम जपते रहा। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे रामनवमी का बारे में, तो ये जो वाल्मीकि मुनि तपस्या करके अभी एक आश्रम में बसवास करने लगा। उसका साइड से मतलब थोड़ा दूर में एक नदी बह रहा था, नदी का नाम था तामोस नदी। वो तामोस नदी कैसा है, पूरा क्लियर वाटर है, और वो वाटर में वो मतलब जाने के लिए सोच रहा है, स्नान पान करेगा। उसका साथ जो वाल्मीकि मुनि मान दस्यु रत्नाकर है, वाल्मीकि मुनि बन गया, वो वाल्मीकि मुनि और भरद्वाज मुनि ये दोनों चिंतन करने लग रहा है, जो वो नदी पे स्नान करके और भगवान का गुणगान करेगा। इस टाइम उसको दिमाग में थोड़ा सा चिंतन आया, ये मेटीरियल जगत जो है, ये जगत में ऐसा कोई मनुष्य है, पुरुष है, जिसका हर पावर है, हर सौंदर्य है, और हर मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ों में एवरीथिंग है, ऐसा चिंतन करने लगा। और उसका बाद नारद मुनि आके बताया जो हाँ ऐसा पुरुष है, वो है राम, दशरथ का पुत्र जो रामचंद्र, वही है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड जो है कृष्णा बलराम जो भी हो, उसका वर्णन करके नारद फिर निकाल गया। देखिए वो चिंतन आ गया, क्योंकि उसने इतना सारे राम का ध्यान किया, तो इसलिए वो सोच रहे थे ऐसा कौन पुरुष है जिसमें हर सौंदर्य जो है, हर पावर है, हर एवरीथिंग है। तो नारद मुनि ने बताया जो वो है राम, दशरथ का पुत्र जो है वो राम है। तो ऐसा बहुत सारी राम का स्टोरी भी बताया। उसका बाद नारद मुनि चला गया। इसका बाद वाल्मीकि मुनि और भरद्वाज मुनि दोनों मिलके तामोर नदी में स्नान करने को गया, स्नान भी किया। उसका बाद एक थोड़ा ऊंचा जाएगा, मतलब क्लियर जाएगा देख के दोनों मिलके बैठ के देख रहा है, जो पानी जो है वाटर क्लीन है, उसमें मछली वगैरह बहुत सारी चीज़ ऐसा घूम रहा है, और क्लाइमेट जो है हर पंछी ऐसा आवाज़ कर रहा है, एवरीथिंग। तो इसका साथ एक पंछी मतलब सारस जो होता है, वो वाइट कलर का, वाइट जो सारस होता है, उसमें एक तीर बद्ध होते हुए वो लोगों को सामने गिरा, और बहुत ऐसा चित्कार कर रहे हैं, मतलब थोड़ा मतलब ये हुआ ना, तीर का आघात लगा तो ऐसा होने लगा। तो उसका जो सारस का पत्नी है, वो एक झाड़ का ऊपर बैठ के चित्कार करने लगा, मेरा स्वामी को किसने वध किया। नेक्स्ट टाइम पे वो क्या हुआ, एक वैद्य का दौर 2-3 आदमी आया, आके बोल रहा है जो ये सारस को मैंने वध किया। बोल वो जिस टाइम वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं जो क्यों इसको वध किया, इसका वध करने का क्या जरूरी है। सारस को तीरबद्ध देखते हुए वाल्मीकि मुनि कितना तड़प रहे, बोले जो ऐसा कर्म जिसने किया उसका तो प्राप भोग कौन करना पड़ेगा। और वैद्य लोग आके पूछ रहे हैं जो ये मैंने किया। तो इसलिए घटना चक्र में वो वैद्य लोगों को वो ये वाल्मीकि मुनि वो भी शाप दे दिया। ओके, भरद्वाज मुनि जो सामने था और वो भी शाप दे दिया, और उसका बाद वो चला गया अपना मतलब कुटीर में। तो उधर जाके सोचने लगा, जो भरद्वाज मुनि को पूछ रहा है मैं इतना अच्छा श्लोक कैसे
मेरा मुख से बोला, वो बात को जिसने मैं बोला था। तो ये ऐसा कैसे आने लगा? इतना अच्छा अच्छा श्लोक वाल्मीकि मुनि के आने लगा और ऐसा सोच रहे। उसका बाद ब्रह्माजी आ गया। ब्रह्माजी आके उसको राम का चरित्र का बारे में बताया और बताया जो आपका हाथ से रामायण में मतलब आपका जो चिंतन होएगा उसमें से रामायण लिखा जाएगा। ओके, ऐसा बताया और बहुत सारी राम का बारे में बहुत सारे गुणगान किया, एवरीथिंग करने का साथ साथ वो ब्रह्माजी भी चला गया। इसलिए वाल्मीकि मुनि ब्रह्माजी को गुरु हिसाब से प्रणाम किया। ऐसा तो नारद मुनि उसका गुरु है ही, फिर ब्रह्माजी को भी प्रणाम किया क्योंकि वो गुरु के हिसाब से ही बोला। इसलिए इधर राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ का चालू किया। वो अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारी ऋषि को भी बुलाया और देवता लोग भी वहाँ हाजिर हुआ और उसमें ऐसा राजा को दिखाई दे रहा है दशरथ को जो उसका पुत्र जो होएगा वो रामचंद्र जो भगवान है वो आने वाला है। तो रामचंद्र जी ने बाद में मतलब इधर जन्मग्रहण किया, प्रकट हुआ। ओके, और एक बात है, रामायण जो लिखा था वो बहुत पहले लिखा था वाल्मीकि मुनि ने। वाल्मीकि मुनि का जीवों का ऊपर हृदय में रामचंद्र का लीला एवरीथिंग मतलब गुणगान करता था और वैकुंठ लोक में भी ऐसा रामचंद्र की लीला चल रहा था और उसका अंदर भी चल रहा था। तो उसने वो रामायण पूरा श्लोक सब जितना सारे है सब वाल्मीकि मुनि ने लिखा। ओके, तो ये हम लोग को समझना चाहिए। कोई मनुष्य ऐसा रामायण महाभारत को काल्पनिक सोच के बैठे हैं, एक्चुअली काल्पनिक नहीं है, ये मुनि ऋषि ने दिया गया जो है वही है। और हम लोग को हृदय में बैठे हुए भगवान एनी टाइम विराजमान है और विग्रह रूप में भी विराजमान है और वैकुंठ में लोक में भी विराजमान है। तीनों लोक में कृष्ण भगवान विराजमान है। जैसा वाल्मीकि मुनि ऋषि को कृष्ण भगवान मतलब रामचंद्र जी ने एनी टाइम उसको ऐसा लिखना है, ऐसा करना है, ऐसा एवरीथिंग बताया, तो उसने सब रामायण लिखा। बाद में रामचंद्र जी ने आया। ओके, देखिए अभी का दिन में जो लोग हम लोग इतिहास पढ़ता हूँ तो उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है जो पहले का मतलब कोई मनुष्य बोलता है नहीं इतिहास में ऐसा मतलब पहले मुगल सम्राट था, उसका बाद अशोक था, उसका पहले था ऐसा चौहान था, ऐसा परस्पर धीरे आया। तो ये हम लोगों को विश्वास हो रहा है। तो जो रामायण महाभारत है ये तो और भी मतलब कृष्ण भगवान बा ये जो है बहुत मुनि ऋषि एवरीथिंग ने बताया। इसमें हम लोग को क्यों विश्वास नहीं रहेगा? हम लोग ऐसा पुंथीगत विद्या में इतना विश्वास रखते हुए इतिहास का स्टोरी तो जो भी हो सकता है, तो ये हम लोग को विश्वास हो रहा है किसने लिखा 500-800 साल पहले, किसको मालूम है? किसी को मालूम। तो ये विश्वास हो रहा है। तो ये जो रामायण महाभारत ये भी काल्पनिक नहीं है, ये भी ओरिजिनली है। जैसा हम लोग कहाँ सुन रहा हूँ बोल रहा हूँ, पहले भी था अभी भी है, एनी टाइम रहेगा। ओके, हरे कृष्णा। इस स्टोरी में जो रत्नाकर था वो वाल्मीकि मुनि कैसे बना, उसका बाद उसने कैसा रामचंद्र आविर्भाव होगा उसका बारे में सब कुछ दिखा मुनि बनने का बाद। ठीक है, तो हम लोगों को आज का जो रामनवमी तिथि चल रहा है रामचंद्र जी की जय बोलना चाहिए और वाल्मीकि मुनि का भी जय। तो हरे कृष्ण और वर्ल्ड जितना सारे वैष्णव भक्तबिंदों की जय। हरे कृष्ण। और किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इसका बाद मैं बताने को जाऊंगा अजामिल का स्टोरी कृष्ण रूपेर ध्यान। हम लोग कैसा कृष्णा का ध्यान करेगा अजामिल का स्टोरी के ऊपर मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में।
ভগবানের কোনো রূপ নেই মনে করা হচ্ছে শুধুমাত্র জল্পনা কল্পনা। এটা হচ্ছে জড়জাগতিক চিন্তাধারা। আমাদের রূপ রয়েছে, তাই তার অবশ্যই রূপ আছে, কিন্তু তা আমাদের মতো নয়। কেবল মূর্খরাই মনে করে যে ভগবান হচ্ছে চরমে নিরাকার। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় 7 চ্যাপ্টার 24 নম্বরে বলেছেন, অবক্তম ব্যক্তি মাপন্নম মন্যতে মামু অবুদ্ধয়। বুদ্ধিহীন মানুষেরা মনে করে যে আমি পূর্বে অবক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। ভগবদ্গীতা অন্যত্র বলা হয়েছে, যারা ভগবানের সাকার রূপকে উপাসনা করে তাদের মূঢ় বা গাধা বলা হয়। ভগবানের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট রূপ রয়েছে, কিন্তু তার রূপ সম্পূর্ণরূপে আমাদের রূপের থেকে ভিন্ন। সেটি হচ্ছে প্রকৃত নিরাকার उपलब्धि। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कोई मनुष्य ऐसा माइंड के ऊपर सोचते हुए जो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है जो भगवान का रूप नहीं है, वो परफेक्ट बात नहीं है, क्योंकि इधर शास्त्रों के ऊपर निराकार भगवान नहीं ये बताने को जा रहे। जैसा आज रामचंद्र जी का जन्मदिन चल रहा है, तो बर्थडे, तो ये भी भगवान ही है। ओके, तो आज जो बात बताने को जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान भगवद गीता में 7 চ্যাপ্টার 24 अवक्तम व्यक्ति मापन्न मन्नते मामो बुद्ध। जो लोग बुद्धिहीन है, जिसका पास माइंड कम है, ओके, बुद्धिहीन, बुद्धिमान बोलेगा तो वो माइंड परफेक्ट है, और बुद्धिहीन बोलेगा तो जिसका पास नॉट गुड दिमाग, ये बताने को जाएगा। और पूर्वे अवक्त निर्विशेष, मतलब कोई मनुष्य सोच रहा है जो भगवान तो अभी दापुर में आया अर्जुन का युद्धों का टाइम पे, तो पहले नहीं था अभी आया, ऐसा सोच रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान बताया जो मैं बारंबार अवतार लेके आता हूँ, क्योंकि साधारण मनुष्यों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग मनुष्य का तरफ है, ये जन्म में क्या क्या वो भूल रहा है, और मैं हर जन्म का बारे में मालूम है। मैं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हूँ। ओके, ये बात बताने को गया। और कोई मनुष्य सोच रहा है जो भगवान जो है अभी जन्मग्रहण किया दापुर का टाइम पे, तो वो आया, उसका पहले भगवान नहीं था, अवक्त था, निराकार था, ऐसा। ये क्या है, शास्त्र के ऊपर मूर गाधा कहा जा रहा है। मूर बोलेगा तो थोड़ा मतलब कम दिमाग वाला, और गाधा एज जो है वो भी कम दिमाग वाला, ऐसा वो बताने को जा रहे हैं शास्त्रों के ऊपर। ये परफेक्ट नहीं है। जो भगवान है उसका रूप भी है, जैसा आज रामचंद्र का जन्मदिन है, ये भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। जेहेतु कृष्णेर रूप आमादेर जड़ रूपेर मतो नय, ताई तार लीला বিলাস ও জড়জাগতিক নয়। যিনি তা উপলব্ধি করেন তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করেন। ভগবদ গীতার 4 অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তক্তবা দেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামিতি সহজন। হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন। শুদ্ধভাবে কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভাবনা কীর্তন করার ফলে ভগবানের লীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং তার ফলে মুক্তি লাভও হয়। কীর্তন করা হচ্ছে খুবই সহজ এবং সরল। যদি কেউ নিরপরাধে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করেন, সর্বদা কৃষ্ণের সরল লীলা গুণ এবং ভক্তদের স্মরণ করতে পারেন, তাহলে সেই স্মরণের ফলে তিনি সমস্ত পাপ এবং জড়বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। तो इधर बताने को जा रहा है, जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं जो भगवान का आकार नहीं है। ये गलती बात है, बारंबार बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भगवान खुद शास्त्रों के ऊपर बताया जो मेरा आकार है। जैसा आज रामनवमी लीला चल रहा है, हर वर्ल्ड में इसको पालन ही हो रहा है, ये भी भगवान का एक लीला है। ओके, रामचंद्र जिस टाइम आया था
उस टाइम का वो उस टाइम लीला भी था। तो कृष्ण भगवान लीला विलास जो करता है वो मेटीरियल जगत में कर रहा है, ओके, और चिन्मय धाम में भी कर रहा है वो, और जो लोग प्योर डिवोटी है उसका अंदर हार्ट में भी कर रहा है। देखिए 3 तरफ का भगवान का लीला विलास चल रहा है, एक वैकुंठ लोक में, एक मेटीरियल जगत में जिस टाइम कृष्ण भगवान आया था वह अभी भी कोई टाइम पे करता है, और वृंदावन में ऐसा, और जो लोग प्योर डिवोटी है उसका हार्ट में, मतलब अंदर का बैठे हुए, ओके, तत्क्षणात। और जो मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो भगवान का आकार नहीं है, इसलिए कृष्ण भगवान एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 4th चैप्टर 9 नंबर श्लोक में बताया, कृष्णा से जन्म कर्म च में दिव्यमेव जो व्यक्ति तत्वतः तक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति सहजुम। इधर कृष्ण भगवान बताने को चाहे, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरा जन्म कर्म दिव्य, ऐसा साधारण मनुष्यों का मापिंग नहीं है, सोचता है वो देहोत्याग जिस टाइम करता है और मेरा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसको मेरा धाम ही प्राप्त रहे, उसका पुनर्जन्म नहीं होएगा। किसको नहीं होएगा? जो कृष्ण भगवान का लीला जन्म कर्म एवरीथिंग दिव्यम सज रहे, जो साधारण मनुष्यों का तरफ नहीं है, तो वो शुद्ध भक्ति मार्ग में रहते हुए वो भगवत धाम लाभ करेगा। और शुद्ध भक्ति करने का साथ साथ हरे कृष्ण कीर्तन, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा लीला ही दंगम करते कोई मनुष्य मुक्ष पुरुष बन रहे, और यही सबसे इजी प्रोसेस है। देखिए कृष्ण भगवान शास्त्रों को बताने को जा रहा है, जो मेरे दिव्यम जो जन्म कर्म का ऊपर पूरी मालूम चल गया, वो मेरे को प्राप्त होएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मेटेरियल के क्लेश नहीं रहेगा, ओके। वहाँ पर से अच्छा तरह से भगवान का सेवा करने का, गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक में। और इधर बताने को जा रहा है जो एनीथिंग भगवान का कीर्तन, होली नेम कीर्तन और इजी प्रोसेस, और कोई अपराध नहीं करने का, मतलब कोई खराब कर्म नहीं करने का, एनीथिंग भगवान का गुणगान करने का, उसका रूप लीला श्रवण करने का, स्मरण करने का। स्मरण हम लोग एनी टाइम कर सकते हैं, स्मरण करने के लिए कोई मुख से बोलने का जरूरी नहीं है, स्मरण माइंड का अंदर ही होता है। जैसा कर्म करते हुए भी भगवान का लीला एवरीथिंग स्मरण कर सकता हूँ, ओके। ये भी धीरे धीरे अगर स्मरण करेगा तो और बोलेगा तो और भी अच्छा होगा। हम लोग मेटीरियल जितना सारी क्लेशदायक उसमें से छुटकारा होने का साथ साथ मोक्ष हो जाएगा, और हम लोग जो जहाँ से आया वह वापस जाएगा, वैकुंठ लोक, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान से आया भगवान का पास जाना है, ओके। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। এখানে বিষ্ণুদূতরা ঘোষণা করেছেন যে যদিও পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা বেদে অনুমোদিত হয়েছে, তবুও সেই পন্থাগুলি যথার্থ নয়, কেননা সেই সমস্ত পন্থাগুলির মাধ্যমে শুদ্ধতার চরম স্তরে উন্নতি লাভ করা যায় না। যারা বেদে নির্দেশিত পবিত্রকরণের অন্যান্য উপায় অনুশীলন করে তারা স্বর্গলাভের মতোই কিছু জাগতিক সুবিধা আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু ভক্ত কখনো স্বর্গলোক লাভ করতে চান না। একজন ভক্ত এই জড়জগতের কোনো লোককে যেতে চান না, কারণ তিনি জানেন যে স্বর্গলোকে যে সুযোগ সুবিধা আছে তা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য। আমরা হাজার হাজার বছর উচ্চস্তর লোকে বাস করতে পারি এবং সুন্দরী স্ত্রী সঙ্গ, ধন সম্পদে প্রাচুর্য এবং শ্রেষ্ঠ মানের মদ্যপানে আনন্দ উপভোগ করতে পারি, কিন্তু সেখানে সে সুযোগ সুবিধাগুলি দীর্ঘস্থায়ী বা নিত্য নয়। এক ভক্তের জন্য সে জীবন হচ্ছে খুবই নরকীয়, কেননা তিনি কৃষ্ণকে বাদ দিয়েও কোথাও থাকতে চান না, তা হচ্ছে যথার্থ पारमार्थिक उपलब्धि। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत
मतलब अच्छा अच्छा बातें। तो विष्णुदूत लोग बताने को जा रहे हैं जो लोग मतलब पाप कर रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए वेद में बहुत सारी नियम कानून दिया गया। कोई पंथा ऐसा है उसका माध्यम से हम लोग शुद्धिकरण हो सकता हूँ, पवित्र क्लियर कट हो सकता है, ऐसा बहुत सारी है तो बताने को जा रहे हैं। और कोई मनुष्य का ऐसा है स्वर्ग जाके थोड़ा इंजॉयमेंट करेगा। क्या करेगा? स्वर्गलोक का जो सुजोग सुविधा है खंसता है अनित्य, उसमें कोई स्त्री संग करेगा और क्या बोलेगा विंडिंग एवरीथिंग जो भी हो ऐसा करेगा। तो वो ऐसा मेटेरियल का कोई मनुष्य का भाव है, स्वर्ग लोग जाएगा, बॉम्बो लोग जाएगा, ऐसा बहुत सारे है, देवता लोग का स्टेज है। देखिए ये अनित्य है, जितना सारी मतलब तेज है सभी अनित्य। हरे कृष्ण, ये जो अनित्य का बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। 8 चैप्टर 16 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया अबम्बो भुवानो लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्तो तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें श्लोका बताने को जा रहे कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सब कुछ का पुनरावर्तन हो रहा है। आवन्नो भूवानो लोक, ब्रह्मा जी है, देवता लोक है, स्वर्गलोक है, पृथ्वी से जितना सारी ऊपर का स्टेज है ये सब जितना सारी स्टेज है सब पुनरावर्तन हो रहा है। एक बार ध्वंस पर हो रहा है फिर लय प्राप्त हो रहा है। और ब्रह्मा जी का जिस टाइम मतलब 100 डेज हो जाता है ब्रह्म लोग भी चला जा रहा है। इसलिए इधर बताने को जा रहे हैं सब कुछ खत्म हो रहा है, बारंबार मनुष्य भी उसका साथ खत्म हो रहा है। जो लोग देवता लोगों का पूजा कर रहे हैं, जो लोग ब्रह्मा जी का पूजा कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, वो लोग भी खत्म हो रहा है टाइम के हिसाब से, और उसका तेज भी खत्म हो रहा है, उसका भक्त भी खत्म हो रहा है। ओके, और बात है मामू पे तो कौन थियो पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्रो, मेरा धाम जो प्राप्त होएगा न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होएगा, ये परमानेंट है, बाकी सब अनित्य है। ओके, हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है बहुत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये चैनल के ऊपर जो मनुष्य लोग सुन रहे हर वर्ड में इंडियन बांग्ला, वो सोच रहा है जो ये मेटीरियल जगत में इतना सुख है भगवान का छोड़ के, जो माया का सुख सोच रहे वो एक्चुअली परफेक्टली कुछ भी सुख नहीं है। तो इसलिए कृष्ण भगवान सुख जो है ये मेटीरियल जगत का उसके लिए बताने को जा रहे हैं। 8 चैप्टर 15 नंबर श्लोका मामू पे तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गताः। ओके, इसका मीनिंग मैं पहले बेंगोली में देख लेता हूँ। महात्मा भक्तिपरायण যোগীগণ আমাকে লাভ করে এবং সে এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, কেননা তারা আমার সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে বা मेरा धाम प्राप्त হয়েছে। ओके, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग महात्मा प्योर डिवोटी भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट जो कर रहा है एनी टाइम आज का दिन में हर वर्ल्ड में, वो लोगों को ये जो नश्वर, ये जो मेटीरियल जगत का थोड़ा सा सुख, संसार बोलो जो भी बोलो, ये नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि दुखालय, ये दुख का सागर है। ये मेटीरियल जगत थोड़ा सा सुख ना, ये हम लोग को सोच रहे हैं थोड़ा सा सुख मिलने के लिए हम लोग ओहो खुश हूँ, ऐसा नहीं है। ये दुख का मतलब सागर कहाँ जा रहा है इस लोग का ऊपर, दुखालयम अशाश्वतम, नहीं दुख का सागर है। ओके, तो ये चिरस्थायी नहीं है। सुख आया थोड़ा सा, कोई मनुष्य अगर तुमको अच्छा बात बोल दे, इन्वर्ट होने का साथ साथ आप सोच रहे सुख आ गया, कोई बीमारी हो, बीमारी से छुटकारा मिल गया, वो भी बोले नहीं, उसका बाद पीछे पीछे दुख आने लगा। इसलिए कृष्ण भगवान बात में जो लोग बुद्धिमान हैं, वो लोग इंटेलिजेंट परसेंट, जो प्योर डिवोटी महात्मा योगीगण है, वो मेरे को प्राप्त हो रहा है और मेरे धाम में
प्राप्त हो रहा है, सिद्धि प्राप्त हो रहा है, एवरीथिंग। ओके, हरे कृष्ण। देखिए आज जो अजामिल का स्टोरी चल रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, इसका ऊपर मैं ये 2 श्लोक क्यों दिया, क्योंकि इधर जो बताने को जा रहा है, जो मेटीरियल जगत का थोड़ा सा सुख और स्वर्ग का सुख, क्योंकि सभी क्षय प्राप्त है, वहाँ का बासिंदा भी क्षय प्राप्त है, बोम्बाजी भी क्षय प्राप्त है। ओके, तो जो लोग पारमेंडी ढूंढ रहे हैं वो भगवान का के लिए प्रार्थना होना चाहिए और कुछ नहीं, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और इधर बात नहीं, जो लोग निराकार का प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग ऐसा देवता का भी नहीं कर रहे, वो लोग तो ऐसे ही पदभ्रष्ट है, उसमें तो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि उसका स्टेज कहाँ से जाएगा। भगवान व देवता का फिर भी ठीक है, उसका एक स्टेज है, वहाँ जाएगा, थोड़ा जो भी इंजॉयमेंट करेगा, फिर मृत्यु में आएगा, फिर वो लोग भी खत्म, एवरीथिंग जो भी हो सकता है। तो जो लोग ऐसा मनुष्यों का पूजा कर रहे हैं, अभी भी धरती में बहुत सारे मनुष्यों का पूजा कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मतलब बुद्धिहीनों, मतलब बुद्धि नहीं है जिसका पास, वो करता है। क्योंकि इधर कृष्ण भगवान बात नहीं को जाए, वो मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि जो लोग एकदम मतलब कोई मार्ग में नहीं है, जो देवता का पूजा कर रहे हैं फिर भी ठीक है, एक स्टेज है, वहाँ से भक्ति मार्ग में आते हुए भगवान का पास जाएगा, सबसे परफेक्ट है। ओके, और ऐसा मनुष्यों का पूजा करने से क्या मीनिंग्स हो सकता है, कुछ भी नहीं, 0 0 0 होते जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन, কিভাবে কৃষ্ণ খুশি হবেন আমাদের শুধুমাত্র সেই কথা চিন্তা করা উচিত, তাহলে প্রকৃত সুখ। আমরা কৃষ্ণকে খুশি করতে চাই। কংসের মধ্যেও কৃষ্ণ ভাবনা ছিল, সে সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তা করছিলেন, কিন্তু তার চিন্তা অনুকূল ছিল না। তার চিন্তা ছিল কীভাবে কৃষ্ণকে হত্যা করব। সে কৃষ্ণ চিন্তা করছিলেন, কিন্তু তার শত্রুরূপে তা অবশ্য ভক্তি নয়। কৃষ্ণ চিন্তা করা কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা, তাকে সন্তুষ্ট করার প্রতিকূল মনোভাব ভক্তি নয়। ওকে, কৃষ্ণ ভাবনাবিদের অনুকূলভাবে কর্ম করা উচিত। অর্জুন একজন ভক্ত ছিলেন, কেননা তিনি অনুকূলভাবে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কর্ম করেছিলেন। জাগতিকভাবে অর্জুনের কার্যকলাপগুলি প্রতিকূল মনে হলেও কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার ফলে তা অনুকূল ছিল, তাই সেই সমস্ত কার্যকলাপ এবং पाप থেকে मुक्त ছিল। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे। तो देखिए इधर बताने को जा रहे जे प्रभुपाद जी भी लिख रहे, चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर। हम लोग अगर कृष्णा को खुश करेगा तो सबसे अच्छा है, और कृष्ण भगवान का चिंतन कैसे स्मरण करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। एनी टाइम कृष्ण भगवान गीता का ऊपर बताया गया, जो मेरा स्मरण करो अर्जुन, मेरा स्मरण करो, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म तुम करो, एनी टाइम मेरा स्मरण करो तो मेरे को प्राप्त होएगा। हरे कृष्ण। 8 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 8 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यो गामिना परमं पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतन। অভ্যাসের দ্বারা যে সর্বদা ভগবানের রূপ এবং ধ্যানে মগ্ন, বিপদগামী না হয়ে যার মন সর্বদা আমাতে স্মরণ করে, হে পার্থ, সে নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসবে। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें देखिए, एनी टाइम जो लोग भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इधर जो बताने को जा रहे हैं, भगवान का खुश रखने के लिए सोच रहे हैं, वही परफेक्ट है। तुम अपना अपना कर्म करो। तो ये जो है, ये भगवान क्यों बताने को जा रहे हैं श्लोक का ऊपर भी, जो चिंतन कैसा करना है, मेरा स्मरण करने का, किसका, कृष्णा का, दूसरा किसी का नहीं। इस श्लोक के ऊपर क्या बताने का, जो अभ्यास करो, प्रैक्टिस, एनी टाइम प्रैक्टिस करो। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी टाइम भगवान का रूप, भगवान का ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र नाम उच्चारण करने का, और हम लोग को माइंड के ऊपर रखने का, भगवान का कैसा रूप है,
कैसा लीला है, एवरीथिंग। तो ऐसा चिंतन होएगा तो हम लोग भगवान का पास जा सकेगा, इधर भी इंजॉयमेंट मिलेगा। ओके, यही अनुकूल है एनी टाइम कृष्णा का चिंतन करने का, और कृष्ण को यही सबसे परफेक्ट मार्ग है जो कहाँ जाएगा, ये असली सुख भी है। ओके, हरे कृष्ण। ओके, जो एनी टाइम मतलब कृष्ण का स्मरण करेगा, एवरीथिंग करेगा, वही अनुकूल है। ओके, अनुकूल ही होएगा। और इधर एक बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग ऐसा भगवान का एनी टाइम स्मरण करें। और जैसा कंसो था, कंसो कृष्ण को मतलब चिंतन करता था, क्योंकि वो अनुकूल हिसाब से नहीं करता था, वो प्रतिकूल हिसाब से करता था। कैसा, जैसा कृष्ण भगवान कैसा मेरे को मार देगा और एवरीथिंग, ऐसा खराब खराब सोचने का, ये कृष्ण का विरुद्ध उच्चारण करता है, इसलिए ये प्रतिकूल है, ये भक्ति नहीं है। जो परफेक्ट भक्ति है वो है अनुकूल, और जो भक्ति नहीं है वो प्रतिकूल, मतलब दूसरा टाइप का। जैसा इधर एग्जाम्पल दे रहे कंस, मामा जो था वो क्या करता था, इन टाइम चिंतन करता था, जो कृष्ण को अभी मार देगा तो ठीक है, नहीं तो वो बड़ा होकर मेरे भी मार देगा, ऐसा बहुत सारे लाइक दैट। तो इसलिए ये प्रतिकूल है, और हम लोगों को अनुकूल का हिसाब से कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो अनुकूल है, वो कृष्ण का संतुष्टि विधान के लिए हर कर्म कर रहे हैं। ओके, ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए, प्रतिकूल एंड अनुकूल। अनुकूल होएगा तो कृष्णा के लिए एनी टाइम कर्म करने का, भगवान क्या चाह रहा है, भगवान जैसा बताने को जा रहे हैं खाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोय जो में भक्ता प्रयोज्यति तदम भुक्त पहितम असामी पश्चात्पन्न। जो कोई भी मनुष्य होने दो, बड़ा पैसा वाला भी, धनी रिच फैमिली से होने दो, छोटा भी हो सकता है, नहीं है पैसा, जो भी हो सकता है, नीच कुल का भी होने दो, वो अगर जैसा फ्लावर लीफ, तुलसी लीफ, वाटर, भगवान का अन्न प्रसाद रंधन करके ऑफर करेगा, वो भगवान ग्रहण करेगा। इधर और कोई चीज़ नहीं बताया। ओके, यह है भगवान का भक्ति भाव। ओके, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए भगवान क्या चाह रहा है, भगवान क्या बोलना चाहता है गीता को, यही अनुकूल है। और कोई मनुष्य ऐसा है जो मैंने जो रंधन किया वही खाऊंगा, ऐसा मतलब अहंकार वसुति बोलता है, जो मैं ही खाऊंगा, मैं ही पकाऊंगा, मैं ही सब, ऐसा जो है ये परफेक्ट नहीं है। ओके, जैसा कंस होता, कंस भी वो, ये लोग को ही मालूम है कि कृष्ण भगवान गॉड है, फिर भी खाने के लिए पैसा पहले पड़ा है, और जो भी चीज़ मिला वो खा गया, ये भी तो बनाया, किसी ने बनाया, अरे किसने बनाया वो बात छोड़ो, भगवान क्या बोलना चाहते हैं वो देखो, जो परफेक्ट मार्ग है वो सोचो, तुम्हारा जो परफेक्ट चीज़ है वो ढूंढो, जो जिसका है वो उसका है, उसके लिए नहीं, तुम्हारा लिए अच्छा करो। जैसा आज रामचंद्र जी का जन्मदिन है, ओके, आविर्भाव तिथि, तो हम लोगों को सुबह से फास्टिंग रखना चाहिए, 12 बजे तक जो कुछ भी रख सकते रखा, और उसका बाद हम लोग को पूरा भेज लेना है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग ऐसा है तो वो लोग तो भेज ले रहे हैं, उसका बाद छोड़िए। तो ऐसा है, हरे कृष्ण। तो ये बोलने का मतलब है, जो हम लोगों को जो शास्त्रों को में क्या बताने को जा रहे वो देखने का, ऐसा कौन क्या कर रहे वो देख के नहीं चलने का, किसी का बातों में नहीं भड़कने का, अपना अपना शास्त्र जो जिसका है वो उसके ऊपर फॉलो करेगा, वही सबसे अच्छा है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने इतना सारी जितना बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय रामचंद्र भगवान जी की जय, हनुमान जी की जय। हरे कृष्णा। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसे मैंने बारंबार बताने भी गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna